हम 5 दोस्त थे। कॉलेज के बाद एक ही शहर में नौकरी लग गई थी, इसलिए एक पुराना 2 BHK फ्लैट किराए पर लिया। फ्लैट का नंबर था D404। लिफ्ट का बटन हमेशा अटकता था और वॉशरूम का शीशा थोड़ा ज्यादा ही चमकता था। हम 5, रहन, मैं, कहानी सुनाने वाला, वयस्क, व्यावहारिक, तर्क में जीने वाला, ट्योर, हमेशा व्यंग्यात्मक, लून, भावनात्मक, पर सबसे वफादार, सेव, चुप, चाप, ज्यादा ऑब्जर्व करता था। सोफा पुराना था, बिस्तर थोड़ा टूट सा गया था। वॉशरूम में एक बहुत पुराना कंघी रखा हुआ था जो लैंडलॉर्ड ने एक्स्ट्रा बोल के छोड़ दिया था। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये चीजें सिर्फ चीजें नहीं हैं। पहली रात मैं वॉशरूम गया। मिरर में मैं खुद को देख रहा था। लाइट थोड़ी फ्लिकर हुई। मुझे लगा रिफ्लेक्शन ने पल भर के लिए झटपकी नहीं ली। थक गया हूं, सोच के मैं बिस्तर पर आ गया। रात 3:11 आम। सोफा से आवाज आई, जैसे कोई उठ के बैठ गया हो। वेस्क बोला, रहने दे, तू ही होगा, सो जा। पर मैं बिस्तर पर ही था। और सेव, वो तो बिस्तर के नीचे झोंक रहा था। अगली सुबह लून चिल्लाया, ये कंघा मेरी बैग में कैसे आया? वही पुराना कंघी, भूरा हैंडल, बीच में दरार। ट्योर ने हंसी में कहा, भूत को संवारना पसंद होगा, पर शाम को कंघी वॉशरूम सिंक के पास मिली और रात को मेरे तकिए के नीचे। शीशे में एक खरोंच दिखा, इस्तेमाल करो। तीसरी रात, मैं बिस्तर पर लेटा था। नींद आधी थी। बिस्तर के नीचे से आवाज आई, खर खर, जैसे बाल कंघे जा रहे हों। मैंने नीचे देखा, अंधेरा, पर एक चीज चमकी, आंख, सिर्फ एक। और फिर आवाज आ, दोस्ती में सब सच नहीं बोलते। मैं चिल्लाया, लाइट ऑन हुई, कुछ नहीं था, सिर्फ बिस्तर के नीचे कंघा। शाम को हम सब हॉल में थे, टीवी बंद। सोफे पर सिर्फ 4 लोग बैठे थे, पर कुशन 5 लोगों के वजन से दब रहा था। सेव ने धीरे से कहा, क्या तुम लोगों को भी लग रहा है हम पूरे नहीं हैं? मिरर हॉल से दिख रहा था। रिफ्लेक्शन में सोफे पर 5 शैडो थे। हम सब चुप हो गए। सेव ने बताया, कॉलेज के समय एक दोस्त था येक, हम 5 और येक। येक थोड़ा अजीब था। वॉशरूम में घंटों रहता, मिरर से बातें करता। एक दिन उसने कहा था, तुम लोग मेरे बिना ज्यादा खुश हो। उस रात हम सब पार्टी में गए। येक फ्लैट में अकेला था। सुबह वॉशरूम में मिला, बाथटब में, मिरर के सामने, हाथ में कंघा, और हमने केस को एक्सीडेंट बोल दिया। अब वॉशरूम का दरवाजा बंद नहीं होता। मिरर में हम जो नहीं बोल पाए थे वो लिखा होता, तुम हंसे थे, तुम चुप रहे, तुमने मुझे देखा नहीं। एक एक करके चीजें हिलने लगीं। सोफे का एक पैर खुद मुड़ गया, बिस्तर का फ्रेम चटकने लगा, और कंघी अब खुद चलने लगी। एक रात आईने में सिर्फ सेव दिख रहा था, पर सेव बिस्तर पर सो रहा था। आईने वाला सेव बोला, तुम सबको मानना पड़ेगा। लून वॉशरूम गया, दरवाजा बंद। अंदर से आवाज, बस एक और। दरवाजा खुला, लून गायब। बिस्तर के नीचे उसका फोन, सोफा पे उसकी गर्मी। ट्योर रो रहा था। वेस्क बोल रहा था, ये गिल्ट है, घोस्ट नहीं। मिरर में लाइन लिखी, गिल्ट भी सांस लेता है। ट्योर ने कंघी उठाया,
मिरर पे मारा। मिरर के अंदर से हाथ निकला और ट्योर को खींच लिया। सिर्फ आवाज बची, दोस्ती पूरी करो। अब सिर्फ मैं और वयस्क। मिरर साफ था, कम्ब सिंक में, बेड शांत, सोफा खाली। मिरर ने पूछा, कौन झूठ बोला था? वयस्क चुप रहा। मैं बोला, मैं। मिरर स्माइल किया। वयस्क का रिफ्लेक्शन धीरे धीरे गायब होने लगा और फिर सिर्फ मैं बचा। आज मैं अकेला रहता हूं। नया फ्लैट, नया बेड, नया सोफा। पार वॉशरूम का मिरर कभी कभी कंघी दिखाता है और रात को बिस्तर के नीचे से आवाज आती है, खर खर। दोस्ती सिर्फ यादें नहीं होती, कभी कभी हिसाब भी होती है। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया है, नया फ्लैट, नया शहर, नए लोग। पर पहली ही रात मुझे समझ आ गया, चीजों का पीछा छूट सकता है, यादों का नहीं। बिस्तर नया था, पर रात 2:47 पे वही आवाज आई, खर्र डॉट खर्र, जैसे कोई बाल संवार रहा हो। मैंने बिस्तर के नीचे देखा, कुछ नहीं, पर वॉशरूम का लाइट अपने आप ऑन हो गया। मिरर में मैं खुद को देख रहा था। इस बार प्रतिबिंब सामान्य था। फिर उसने धीरे से पूछा, वयस्क का नाम याद है? मैंने आंखें बंद कर लीं। दर्पण पर लिखा गया, तुमने उसे चुना। मुझे याद आया उस रात जब दर्पण ने पूछा था, कौन झूठ बोला? मैंने अपनी जान बचाने के लिए वेस का सच छुपा लिया था। दोस्ती में पहली बार मैंने अपना बोझ किसी और के कंधे पे रखा। अगली सुबह कंघी सिंह के पास पड़ी थी, बिल्कुल साफ, जैसे नया। पर जब मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरे दिमाग में आवाजें भर गईं। लून हंसा, ट्योर चिल्लाया, सेव चुप रहा, येक रोता रहा। कंघी सिर्फ बाल नहीं संवार रहा था, वो यादें सीधी कर रहा था। शाम को मैं सोफा पे बैठा, टीवी बंद, कुशन धीरे धीरे दबने लगा, जैसे कोई मेरे बगल में बैठ रहा हो। मिरर में देखा, सोफा पे मैं और मैं। एक सीधा बैठा था, दूसरा झुक के कान में बोल रहा था, अब तू दोस्त है। एक रात मैं वॉशरूम में था, दरवाजा खुद बंद हो गया, अंदर से कुंडी गिर गई, दर्पण धुंधला हो गया, उस पर उंगली से लिखा, अब तुम सुनोगे। दर्पण के पीछे से आवाज आई, जैसे किसी ने बाथरूम के टाइल्स के अंदर से सांस ली हो। और फिर एक पंक्ति, कोई था जो तुम्हारे लिए रुकता था। मुझे समझ आ गया, वह सिर्फ दर्पण से बात नहीं करता था, दर्पण उसे जवाब देता था। उस रात बिस्तर हिलने लगा, मैंने नीचे झांका। इस बार अंधेरा नहीं था, वहां मैं खुद बैठा था, घुटनों में सिर, हाथ में कंघी। उसने मुझे देखा और बोला, तू मुझे यहीं छोड़कर गया था। मैंने चिल्लाया, तू मैं नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, पर दोस्ती के वक्त तू यही था। मेरा फोन बजने लगा, स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम, यक। कॉल उठाया, सिर्फ बाथरूम वाली ई को। और फिर आवाज, आज वॉशरूम खुला रखना। कॉल कट। मिरर पर एक नई लाइन, अब तुम कंघा दोगे। कंघी सिंक में थी, दर्पण बिल्कुल साफ, बिस्तर शांत, सोफा खाली। मुझे पता था, या तो मैं इस चक्र को आगे बढ़ाऊंगा या यहीं खत्म करूंगा। मैंने कंघी उठाई, शीशे के सामने खड़ा हुआ और पहली बार सच बोला, हमने यक को नहीं बचाया, हमने उसे अकेले मरने दिया। शीशे का सतह पिघल गया, अंदर से हाथ निकले,
पर इस बार खींचने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए। मैं जिंदा हूं, फ्लैट सामान्य है, शीशा चुप है। पर जब भी मैं किसी दोस्त को इग्नोर करता हूं, जब भी किसी को अकेला छोड़ देता हूं, वॉशरूम के मिरर पे हल्की सी लाइन आ जाती है, कंगा संभाल के। और रात को बेड के नीचे से बस एक हल्की आवाज आती है, खर, जैसे कोई याद दिला रहा हो, दोस्ती का हिसाब कभी पूरा नहीं होता,